अपने अच्छे कामों की वजह से एसीपी से यंगेस्ट डीसीपी बनी रीटा फरेरा का बतौर डीसीपी ये पहला केस होगा जिसमें कोल्ड ब्लडेड सीरियल किलर को पकड़ना है। रीटा का अपना पास्ट हॉन्टेड रहा है, जिसमें उसकी लाइफ की विलेन उसकी खुद की माँ थी, जो कि खुद पुलिस डिपार्टमेंट में थी और चाहती थी कि रीटा भी पुलिस डिपार्टमेंट में बड़े पद पर आए, न कि अपने यूजलेस बाप की तरह म्यूजिक बैंड में गाना गाते फिरे। पर रीटा पुलिस नहीं बल्कि अपने पापा की तरह म्यूजिशियन बनना चाहती थी और उसके माँ से उसके क्लास का यही रीजन था। मुंबई के पीलावाड़ी रेड लाइट एरिया में सेक्स वर्कर की बच्चियों को रेड लाइट एरिया से बचाने के लिए रीटा सब इंस्पेक्टर इंदु मात्रे के साथ अंडरकवर मिशन पर थी, जहां वो उन बच्चियों को टीचर बनकर पढ़ा रही होती है और वहां की सारी माइन्यूट डिटेल्स निकाल रही होती है। एंड लास्ट में वो 11 बच्चियों को बचाने में सफल होती है, पर सुमी नाम की एक बच्ची को ट्रैफिकर से बचाते हुए मिशन के दौरान ही बच्ची की माँ अपनी जान दे देती है। रीटा अपने पास्ट से इतना अफेक्टेड थी कि बचपन से ही वो बिल्कुल मायूस, उदास और गुस्से में रहती थी। घर आने पर हमें रीटा के बॉयफ्रेंड आदित्य का पता चलता है। वो दोनों कुछ दिन में ही एंगेजमेंट करने वाले थे, पर रीटा अब एंगेजमेंट नहीं करना चाहती और अपने पास्ट की वजह से वो इस रिश्ते में भी नहीं बढ़ना चाहती थी। आदित्य उसे प्यार से समझाने की कोशिश करता, पर रीटा पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता था। रेड लाइट एरिया केस की वजह से रीटा न्यूज़ में छाई थी। साथ ही डिपार्टमेंट में नेक्स्ट डीसीपी कौन बनेगा क्राइम ब्रांच का, इसकी बातें भी शुरू हो गई थी, जिसमें रीटा का नाम पहले रैंक पे था, जिसे देखकर कई सालों से डीसीपी बनने के इंतजार में बैठा विक्रम साठे रीटा से चिढ़ने लगा। रात में रीटा किसी डॉक्टर नाम के बंदे को कॉल करती है और आधे घंटे में समुद्र किनारे मिलने को बुलाती है। रीटा वहां हुडी पहनकर जाती है ताकि कोई उसे पहचान न ले। वो वहां पहुंची तो स्ट्रीट डॉग उस पर भौंकने लगे। तभी वहां स्ट्रीट डॉग फीडर मनोहर स्वामी मिल जाता है, जो लगभग 20 सालों से विदाउट फेल कुत्तों को खाना खिलाता है। अपनी 30,000 के पेंशन में भी वो 9,000 के चिकन सिर्फ कुत्तों को ही खिलाता है। यहाँ तक कि खुद सुबह वो चाय ब्रेड ही खाता है ताकि पैसे मैनेज हो सके। मनोहर पूछता है कि क्या आप मेरे इन कुत्तों को कच्चा मांस खिलाती हैं, क्योंकि मैं इन्हें केवल पका मांस ही खिलाता हूँ, पर कोई कुछ दिनों से इधर कच्चे मांस रख जा रहा है और इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। रीटा अपना चेहरा छुपाते हुए ना करती है, पर मनोहर पहचान लेता है कि ये तो आजकल न्यूज में चल रही एसीपी रीटा फरेरा है। मनोहर बताता है कि उसका खुद का ब्लॉग है मनोहर स्पीक्स, जिसमें वो रीटा के बारे में लिखेगा कि वो कैसे आधी रात में भी बीच पर अपनी ड्यूटी कर रही हैं वगैरह वगैरह। पर उसके बातों से खामोश रीटा इतना खुन्नस से भरती जा रही थी जैसे उसे चुप कराने के लिए उसके हाथ में पड़े मांस के सारे टुकड़े उसके मुंह में ठूस दे। पर अपनी थॉट्स को कंट्रोल करते हुए रीटा वहां से दूसरे जगह चली जाती है, जहाँ डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि ड्रग पेडलर था जो ड्रग्स देता था। रीटा कहती है, तूने कॉल क्यों उठाया? अगली बार कितना भी कॉल करूँ मत उठाना। डॉक्टर बोलता है, मैडम आपने तो छोड़ दिया था ना नशा, फिर क्यों? फिर डॉक्टर कहता है, होता है मैडम, नशा ऐसी चीज़ ही होती है जो जल्दी पीछा नहीं छोड़ती। यानी रीटा ड्रग पेडलर से मिल रही है, ये कोई जान न जाए, इसलिए रीटा वहाँ पे अपनी आइडेंटिटी छुपा रही थी और हुडी पहन कर गई थी और वो मनोहर स्वामी से भी छुप रही थी। अगली सुबह जब रीटा ऑफिस के लिए जा रही थी तो पता चलता है कि भोसले पार्क बीच पर एक सीनियर सर्जन की डेड बॉडी मिली है। ये सुनकर रीटा के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये वही एरिया था जहाँ रीटा कल रात में डॉक्टर से मिलने गई थी। क्राइम सीन पर जाकर देखने पर मनोहर की डेड बॉडी मिलती है और उसके राइट हैंड पर चाकू से कट था और उसके मुंह में रॉ चिकन बड़ी बेरहमी से ठूसा गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे रीटा इमेजिन कर रही थी। विक्रम साठे सीनियर ऑफिसर को कॉल करके अपनी डीसीपी बनने की सिफारिश करता है, पर सीनियर ऑफिसर बताता है कि एक्स डीसीपी के करप्शन में पकड़े जाने की वजह से डिपार्टमेंट पर सवाल उठ रहे हैं, डिपार्टमेंट का नाम खराब हो गया है, इसलिए होम मिनिस्ट्री ने उसे कवर करने के लिए महिला डीसीपी ही बनाने का ऑर्डर पास किया है, इसलिए इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ, पर रीटा ने कोई गड़बड़ी कर दी तो विक्रम ही अगला डीसीपी बनेगा, ये मेरा वादा है। गीता नशा मुक्ति केंद्र के ओनर प्रभात राउत साजिद नाम के ड्रग एडिक्ट को खोज रहे थे, जो रात में ही कहीं चला गया था। उसके कमरे में जाने पर प्रभात सोते हुए साजिद के बगल से उसका फोन उठा लेता है। तभी साजिद जाग जाता है और कहता है, सर मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा, मुझे मेरे घर ले चलो। प्रभात प्यार से पुचकारते हुए साजिद को वहाँ से ले जाने को कहता है। इधर युक्ति सदन चिल्ड्रंस होम सेंटर में रेड लाइट एरिया की रेस्क्यूड बच्चियों को रखा गया था, जहां की वार्डन रीटा को कॉल पर बताती है कि बच्चियां खाना खाने से मना कर रही हैं क्योंकि कोई इनसे मिलने आया था और उसने ये इन्हें बताया कि अब इन्हें इनकी माँओं से नहीं मिलाएंगी। रीटा वहां जाती है और उन्हें प्रॉमिस करती है कि वो उनकी माँ से उन्हें ज़रूर मिलाएगी, पर इसके लिए उन्हें खाना खाते रहना होगा। पर बच्चियाँ नहीं मानती।
उसके बाद रीटा क्राइम ब्रांच यूनिट के सीनियर ऑफिसर से बच्चियों की मां को जेल से रिहा करने की बात पूछती है तो ऑफिसर बताते हैं कि वो जल्दी ही रिहा हो जाएंगी, पर रीटा तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि तुम हमारे डिपार्टमेंट की यंगेस्ट वुमन डीसीपी बनने जा रही हो, जिसका न्यूज़ आज मैं मीडिया को दूंगा। रीटा अपनी लाइफ से इतनी दुखी थी कि वो ये न्यूज़ सुनकर भी खुश नहीं थी क्योंकि वो ये सब तो बनना ही नहीं चाहती थी, पर उसकी माँ की वजह से वो ये सब बिना मन से निभा रही थी, पर पूरे कर्तव्य से। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रीटा के साथ 3 और विमेन ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है। मीडिया वाले सवालों की झड़ी लगा देते हैं। उन्हीं मीडिया में एक जर्नलिस्ट अनीता आचार्य रीटा से ये सवाल पूछती है कि पीलावाड़ी रेड लाइट एरिया से रेस्क्यू की गई बच्चियों को युक्ति सदन में रखा गया है, जो वहाँ बिल्कुल खुश नहीं है। इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? रीटा कहती है कि आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है और आप जर्नलिस्ट हैं, आपको पता होना चाहिए कि ऐसी बातों को यूँ पब्लिकली नहीं रखते। अनीता फिर पूछती है कि पीलावाड़ी रेड में एक औरत ने अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए अपनी जान दे देती है, तो रियल हीरो कौन है, वो माँ या आप? रीटा कहती है ऑफ कोर्स वो माँ। इस पर अनीता कहती है पर मीडिया में तो सिर्फ आपके ही बहादुरी के चर्चे हैं। इस पर बात बिगड़ न जाए इसलिए सिचुएशन कंट्रोल करते हुए सीनियर ऑफिसर मीटिंग खत्म कर देते हैं और मीटिंग के बाद अनीता को आईपीएस जतिन से मिलाते हुए बताते हैं कि अनीता आचार्य बिल्कुल अपने चाचा की तरह बहादुर है। इसे तो पुलिस में होना चाहिए था क्योंकि अनीता के चाचा भी पुलिस डिपार्टमेंट में ही थे। जतिन और अनीता की ये पहली मुलाकात आगे दोस्ती में बदलने वाली थी। उधर सुरेश कामत ने भोसले पार्क बीच के सीसीटीवी कैमरा के हेल्प से डॉक्टर को कस्टडी में ले लिया और हुडी वाले के बारे में पूछने लगा। डॉक्टर पकड़ा गया है ये जानने के बाद रीटा तुरंत वहां जाती है और बात को घुमाते हुए कामत को डॉक्टर को रिहा करने को बोलती है क्योंकि डॉक्टर हुडी वाले का नाम बताने से मना कर देता है और कहता है कि मैं ड्रग के नशे में था, तो रात में मेरे साथ कौन था मुझे याद ही नहीं। रीटा इंदु मात्रे को अनीता की युक्ति सदन जाने की बात को पक्का करने को कहती है कि पता लगाओ कि क्या युक्ति सदन में यही गई थी। इधर प्रभात साजिद के फोन में रिसेंट कॉल चेक करता है तो वहाँ सिर्फ एक ही नाम था, अनंत, और जब वो उस पर कॉल लगाते हैं तो कॉल उठाती है अनीता आचार्य, पर आवाज़ सुनकर प्रभात कॉल काट देते हैं। अब अनीता टेंशन में आ गई थी कि साजिद ने कुछ बोला क्यों नहीं। प्रभात साजिद से अनंत का पूछता है तो साजिद हैरानी से देखने लगता है और इनकार करते हुए कहता है कि उसे कुछ नहीं पता अनंत के बारे में। प्रभात झूठ बोलते हुए कहता है कि तुम कल नींद में यही नाम बार बार ले रहे थे। अनंत का नाम सुनकर साजिद का दिमाग डिस्टर्ब होने लगता है और वो पिछली रात हुई इंसिडेंट के बारे में सोचने लगता है जहां उसके साथ एक लड़का था अनंत, और वहां भोसले पार्क बीच पर मनोहर मांस के कच्चे टुकड़े को फॉलो करते हुए आता है जो उन लोगों ने ही रखे थे, और साजिद ने मनोहर को पीछे से ब्लॉक कर लिया और अनंत चाकू से राइट हैंड पर वार करके उसे मार देता है और उसके मुंह में वही कच्चे मांस का टुकड़ा ठूस देता है और मनोहर की जान चली जाती है। और ठीक उसी समय बीच के दूसरे जगह पर रीटा ड्रग पेडलर डॉक्टर के साथ थी। मर्डर करने के बाद साजिद और अनंत एक बेकार शिप पे जाते हैं जहां अनंत साजिद को गले लगाकर सहला रहा था। साजिद जब सोच से बाहर आता है तो प्रभात पूछता है कि क्या वो जुवेनाइल में थी, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, पसंद है तुझे? ये सब सुनकर साजिद इरिटेट हो जाता है और प्रभात पर गुस्सा होने लगता है, पर प्रभात उसे प्यार से गले लगाकर समझाता है, उसे काम डाउन करता है। आदित्य रीटा को कॉल करके बताता है कि उसकी माँ आज रीटा को डिनर पर बुला रही है, तो रीटा आने का बोलकर फोन रख देती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अनीता आचार्य अपने घर आती है और शीशे के सामने खड़े होकर अपने सर से विग हटाती है और यहाँ खुलासा होता है कि अनीता और अनंत दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी अनंत असल में लड़का नहीं लड़की थी जो अनंत नाम से दुनिया में रहती थी। जब दुनिया को लड़का दिखाना हो तो अनंत, नहीं तो लड़की के रूप में अनीता। अनीता अपनी दादी और काका के साथ रहती थी जहां उसके काका पैरालाइज्ड एंड बेड पेशेंट थे और सोते सोते उनके पीठ पर छाले पड़ गए थे। अनीता उनके शरीर को पोंछती है और दवाई लगाती है, पर उसके काका अनीता को गुस्से और नाराजगी भरे नजरों से देख रहे थे। काका अपने समय के बहादुर और निडर पुलिस हुआ करते थे। मनोहर के कलेक्टेड सामान में से रीटा उनके मोबाइल का पासवर्ड ओपन करके देखती है तो उसे मनोहर के पीछे एक फोटो में अनीता दिखाई देती है। अनीता अपने डेस्क पर बैठकर एक फाइल देख रही थी जिसमें एक तरफ एक अच्छे व्यक्ति के हीरोइक काम की आर्टिकल थी और एक तरफ उसके डेथ की आर्टिकल, परवेज दस्तूर की जर्नी एक ट्रांसपोर्टर से लाइफ सेवर की और दूसरे साइड उसके मर्डर की, स्ट्रीट बच्चों को पढ़ाने वाला टीचर और उसके मर्डर की आर्टिकल, मनोहर स्वामी सेल्फलेस स्ट्रीट डॉग फीडर और एक साइड उसके मर्डर की आर्टिकल, और ये सभी आर्टिकल अनीता ने ही लिखे थे।
रीटा अनीता को पुलिस स्टेशन बुलाने को बोलती है तो इंदु रीटा को कॉल करके उसे पुलिस स्टेशन बुलाती है। वहाँ रीटा उसे मनोहर की वही फ़ोटो दिखाते हुए पूछती है जिसमें अनीता भी थी कि आप कैसे जानती हैं इन्हें। अनीता कहती है कि मैंने इनका एक बार इंटरव्यू लिया था। रीटा पूछती है कि आपको क्या लगता है इनका मर्डर किसने किया होगा। अनीता कहती है ये तो आपको पता होना चाहिए ना, ये तो आपका काम है। इस पर रीटा कहती है तो तुम्हारा काम क्या है, एक 8 साल की बच्ची को ये बताना कि तुम्हारी माँ मर गई है। हमने मीडिया को मना किया था कि वो इस सेंसिटिव केस पर रिएक्ट न करे, पर फिर भी तुमने किया। क्यों गई थी तुम युक्ति सदन? अनीता कहती है मैम, एज अ जर्नलिस्ट सवाल पूछने का मेरा भी हक है। ऐसे केयर शेल्टर में आपको भी पता है क्या होता है, बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है, पर लोग सिर्फ हेडलाइन पढ़कर ताली बजाते हैं। बच्चों के साथ आगे क्या होता है किसी को इसके बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर रात में विक्रम साठे सुरेश कामत को मिलने बुलाता है और मनोहर डेथ केस की फाइल भी लाने को बोलता है, जहां वो पैटर्न्स देखकर कुछ तो दिमाग लगा रहा था। सब इंस्पेक्टर इंदु मात्र रीटा को 2 मर्डर की रिपोर्ट दिखाती है जो कि 2018 में हुए थे और वो ठीक वैसे ही मारे गए थे जैसे मनोहर स्वामी को मारा गया था और कातिल कट्टर गैंग का शक्ति सुरवे था। पर ये गैंग 2018 में ही खत्म हो गया था शक्ति सुरवे के बाद। रिपोर्ट को देखकर रीटा कंक्लूजन निकालती है कि दिनेश प्रधान का आटा चक्की था, गरीबों को लंगर खिलाता था, अच्छा आदमी था। रवि देसाई गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाता था। मनोहर स्वामी कुत्तों को खाना खिलाता था, वो भी अच्छा आदमी था। यानी सीरियल किलर सिर्फ नेक दिल और भलाई करने वाले इंसान को ही मार रहा था। तभी रीटा के फ़ोन पर मैसेज आता है आदित्य का, जहां वो एक खुद की अकेले की डिनर पर वेट करते फोटो भेजा था और तब रीटा को याद आता है कि उसे तो आदित्य के घर डिनर पर जाना था। इधर रात में अनीता साजिद से मिलने गीता रिहेबिलिटेशन सेंटर चली जाती है और पूछती है कि तुम्हारा फ़ोन कहाँ है, तुम्हारे फ़ोन से आज मुझे कॉल आया था सुबह में। साजिद कहता है शायद वो कल रात को बीच पे ही गिर गया था और वो अनीता को वहाँ से जल्दी चले जाने को बोलता है ताकि प्रभात सर न देख ले अनीता को, क्योंकि प्रभात सर अनंत का पूछ रहे थे। ये सुनकर अनीता कहती है कि इसका मतलब मुझे तुम्हारे सर ने ही कॉल किया था सुबह। साजिद कहता है नहीं सर, मुझसे झूठ नहीं बोलते। और तभी वहाँ प्रभात आ जाते हैं। कमरे में अनीता को देखकर प्रभात अनंत को फिर सामने ही कॉल करते हैं और वो कॉल अनीता के फ़ोन पर जाता है और वो समझ जाते हैं कि अनीता ही अनंत है।